यूं जमीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। मैथ लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं उज्ज्वल कुमार। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से चाहे तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अबाउट जीरो। जीरो क्या होता है? अबाउट जीरो दोस्तों, जीरो एक इवन नंबर है। जीरो एक इवन नंबर होता है और जीरो एक रेशनल नंबर भी होता है और जीरो एक इंटीजर भी है और जीरो हमारा रियल नंबर है और जीरो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर जितना भी होता है सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। आइए जानते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। यदि जीरो में नेचुरल नंबर को शामिल कर लिया जाए, नेचुरल नंबर को शामिल कर लिया जाए तो उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। ये हमारा 1 से 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जीरो से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, इसको W से डिनोट करते हैं और इसका हिंदी पूर्ण संख्या होता है। दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। यही हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या भी होता है और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे यानी अभाज्य संख्या, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और हिंदी में इसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या जो हमारा प्राइम नंबर होता है, नंबर हैविंग only टू फैक्टर्स, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो। कौन कौन सा? एक तो ये 1 होगा और दूसरा एक स्वयं, यह स्वयं खुद का फैक्टर होगा, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और एक ये खुद स्वयं। तो एग्जाम्पल देखिए, 2 3 5 7 8 9, ये सब कंपोजिट नंबर में आता है। 13 11 भी, 17 etc। और कंपोजिट नंबर जो होता है जिसका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, 4 6 8 9 etc। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइम नंबर होता है वह 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, लेकिन जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है वो 1 और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और संख्या से अवश्य विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि ये 1 से तो विभाज्य होगा ही और ये 4 से ज़रूर होगा, और इसके अलावा ये 2 से भी होगा, इसीलिए हम लोग इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। लेकिन जैसे ये 13 की बात करें हम लोग,
तो 13 सिर्फ 1 से और 13 को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। जो हमारा प्राइम नंबर होता है, नोट में लिख लीजिएगा, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हाँ, 2 जो हमारा है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 का एक खास बात और है कि 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। और मेरे साथ ये सब नोट करते चलें। अगर हम 1 से 100 तक संख्या लें तो 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 से 50 की बात करें तो 1 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि एग्ज़ाम में आ जाए कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं तो हम लोग कहेंगे कि 25 प्राइम नंबर होते हैं। एक होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या। सेट ऑफ 2 numbers having HCF equal to 1। वैसा 2 नंबर का वैसा सेट जिसका HCF 1 आए उसको हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2 3 3 4 4 7 16 25। ध्यान दीजिए, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। अगर हम लोग इसको अलग अलग देखेंगे 16 और 25 तो 16 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। ये हमारा कंपोजिट नंबर है और ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, अलग अलग यदि हम लोग बात देखें। लेकिन ये पूरा मिला के ये दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो ये है रिलेटिवली प्राइम नंबर, और इसी कारण से हम लोग इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। एक और होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है? ये सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर के सेट को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखिए,
2 3 3 7 7 11 etc। तो आप कहिएगा कि 2 और 3 तो आप रिलेटिवली प्राइम नंबर में भी लिखे थे, तो एक नोट लिख लीजिए कि जितना भी को प्राइम नंबर है वो सब के सब रिलेटिवली प्राइम नंबर भी होता है। ऑल को प्राइम नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। जितने भी को प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी हैं। आइए हम लोग जानते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। पहला नंबर में लिखेंगे यदि हम लोग रेशनल को रेशनल में किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा निकल कर वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। अगर हम रेशनल नंबर से गुना करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर आएगा। यदि हम लोग रेशनल को रेशनल से डिवाइड कर दें तो भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर आएगा। आगे लिखिए आप लोग 4 नंबर में यदि हम लोग रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा। यदि हम लोग रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। 6 नंबर में यदि हम लोग इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा। सिर्फ एक केस में रेशनल आएगा जब हमारा ये इरेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर दोनों के दोनों सेम हो जाएगा। जैसे कि a भी √3 हो जाएगा और a भी √3 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि 0 हमारा एक रेशनल नंबर होता है। क्योंकि 0 हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। 7 नंबर देखिए, यदि इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से
गुना करते हैं या भाग देते हैं, गुना करते हैं या भाग देते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, कुछ भी नहीं हम लोग कह सकते हैं। मे बी रेशनल और इरेशनल। तो आज के वीडियो में यहीं तक। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें।